स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जहां पर WO 2024-25 के 140 क्वेश्चंस पे अपन चर्चा करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस AO, WO और AG सुपरवाइज़र के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जहां फसल व उनके वानस्पतिक नाम का मिलान करना है। इसमें 4 नंबर सही होगा, जिसमें पहले में D, दूसरे में C, तीसरे में B और चौथे में A आएगा। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें डाइशियस किस्म जो टूटी फ्रूटी, कैंडी व डिब्बाबंदी हेतु उपयुक्त है, साथ ही तेज हवाओं को सहन कर सकती है, ऐसी पपीते की किस्म कौन सी है? वह किस्म है पूसा जॉइंट। 3 नंबर, कौन सा युग्म असुमिलित है? इसमें असुमिलित युग्म मसालों का राजा इलेटेरिया कार्डेमम है। 4 नंबर, आम, संतरा, आंवला, खजूर, अमरूद, स्ट्रॉबेरी फल में से नॉन क्लाइमेट्रिक फल है, वह है 4 नंबर यानी कि CEF, संतरा, आंवला व स्ट्रॉबेरी। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है? इसमें पूछा गया है सही सुमिलित कौन सा है, जो है 4 नंबर यानी कि D। निम्न में से कौन सा कथन षटभुजाकार विधि के बारे में सही नहीं है? इसमें बताया गया सही नहीं है, वह पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा B और D, जो कि इस षटभुजाकार विधि के लिए सही कथन नहीं है। सर्वाधिक उत्पादित होने वाले फलों का सही क्रम है केला, आम, नींबू। निम्न में से कौन सा मध्य अवरककारी प्रतिक्रिया उदासीन अच्छी धनायन विनिमय क्षमता व मैग्नीशियम एवं पोटाशियम का स्रोत है? वह है वर्मिकुलाइट। निम्न में से कौन सा तत्व सब्जियों में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? वह है वसा। निम्नलिखित सब्जियों को उनके गुणसूत्र के अनुसार आरोही क्रम में जमाइए। 10 नंबर का उत्तर होगा 2 नंबर BCAD। बेमेल को छांटिए। इसमें बेमेल है 4 नंबर कुकुरबिटेसी की सब्जियां, जिसका फल प्रकार फॉर्म दे रखा है। केले में की जाने वाली क्रिया मेटोकिंग का क्या अर्थ है? फलों की तुड़ाई के बाद तने को एक निश्चित ऊंचाई तक काटना। केले के बंसी, टॉप, शीर्ष गुच्छा रोग का रोगवाहक पूछा गया है, जो कि रोगवाहक है पेंटालोनिया निग्रेसेवा। 14 नंबर क्वेश्चन, कौन सा युग्म असुमिलित है? यानी कि वे युग्म छांटने हैं जो असुमिलित है। इनमें असुमिलित है CDE, यानी कि 14 नंबर का उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। अमरूद की लाल गुद्दे वाली किस्म ललित कहाँ से विकसित की गई है? ललित है जो कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश से विकसित की गई है। निम्न में किसका पुष्पक्रम इनफ्लोरेसेंस स्पेडिक्स नहीं होता है? वह है अनार, जिसका पुष्पक्रम स्पेडिक्स नहीं होता है। निम्न में से कौन सा युग्म असुमिलित है? इसमें होगा कोयमटोस 7 कुर्ग हनीड्यू इंटू CP85, जो कि एक असुमिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉबेरी गवाना का वानस्पतिक नाम क्या होगा? इंपोर्टेड क्वेश्चन। इसमें स्ट्रॉबेरी का नहीं पूछा है, स्ट्रॉबेरी गवाना का वानस्पतिक नाम पूछा है, जो कि सीडियम कैटेलिनियम होगा। किनोमेंडेरियन अंतर्जातीय संकरण है, जो कि किंग व विलो लीफ प्रजातियों के संकरण से विकसित किया गया है। किंग व विलो लीफ का क्रमशः वानस्पतिक नाम है, जिसमें क्रमशः ट्रस नोबिलियस व सिट्रस डेलिशियोसा इसका सही आंसर होगा। केले के बीज रहित होने का कारण, केले में ऐसा क्या होता है जिससे वह बीज रहित होता है? वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। प्रश्न नंबर 21, केले का व्यावसायिक प्रवर्धन तलवारी संघर्ष यानी स्वॉर्ड संघर्ष, एक स्वॉर्ड संघर्ष का आदर्श वजन पूछा गया है, जो कि 500 से 750 ग्राम होता है एक स्वॉर्ड संघर्ष का वजन।
सिगाटोका पत्ती धब्बा रोग का रोगजनक होता है स्यूडोकोस्पोरा म्यूसिकोला कवक। 23 नंबर प्रश्न, भारत में किस स्थान को केले की राजधानी यानी कि बनाना कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? वो है 3 नंबर जलगांव महाराष्ट्र। पपीता का पौधा खालिस्तान है कि द्विबीजपत्री डाइकोट एक लिंगाश्री डायोसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो नहीं है वो है पपीते का फल प्रकार कैप्सूल। ये पपीते का फल प्रकार कैप्सूल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, पपीता का विषाणु प्रतिरोधी वायरस रेजिस्टेंट प्रजाति, विषाणु प्रतिरोधी प्रजाति जो कि कैरिका कोलीफ्लोरा। अमरूद अवलेह जेली बनाने हेतु सबसे उपयुक्त फल है क्योंकि अमरूद में सबसे ज़्यादा पेक्टिन पाया जाता है। पेक्टिन का अच्छा स्रोत अमरूद होता है, इसलिए इसकी जेली है वो सबसे अच्छी बनती है। राजस्थान में अमरूद की सबसे उपयुक्त बहार, जो राजस्थान में अमरूद के लिए सबसे उपयुक्त होती है वह है मर्ग बहार। अमरूद में ब्रोंजिंग नामक देह विकार किस पोषक तत्व के कारण होता है? वह है जिंक यानी कि जड़न पोषक तत्व की कमी के कारण ब्रोंजिंग नामक देह विकार हो जाता है। नेशनल हॉर्टिकल्चर NHB की स्थापना कहाँ व कब हुई? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इसकी स्थापना गुरुग्राम में 1984 हुई। 4 नंबर 31 नंबर, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि मैसूर में स्थित है। फलमक्खी फ्रूट फ्लाई अमरूद का मुख्य कीट है, इसका वानस्पतिक नाम। अमरूद की फल मक्खी का वानस्पतिक नाम बैक्ट्रोसेरा करेक्टा। मिलान कीजिए, प्रोपिंग किससे जुड़ा है? वह है बंच आते समय स्यूडो स्टेम को सहारा देना यानी 1 में 4 नंबर। 1 में D। डिस्करिंग अवांछित शकस को हटाना। 2 में C। मेटोकिंग संबंधित है केले के तने को 0.6 मीटर की ऊंचाई से काटना या एक उचित ऊंचाई। 3 में A और 4 में B। अब ये देख लेते हैं किस में मिलता है। 1 में D इन 3 में मिल रहा है। 2 में C इन 2 में, 3 में A इसमें, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। कोणीयता का अदृश्य होना डिसअपीयरेंस ऑफ एंगुलेंसी किस फसल का परिपक्वता सूचकांक मैच्योरिटी इंडेक्स है? वो है केला। असत्य कथन का चयन करें, हमें सिर्फ वह कथन का चयन करना है जो कि असत्य है। इसमें असत्य है केला द्विबीजपत्री डाइकोट होता है, द्विबीजपत्री नहीं होता है, मोनोकोट होता है। केला मोनोकार्पिक फल है, जीवन काल में एक बार फल देता है, सही बात है। केले में भूमिगत तने को प्रकंद राइजोम कहते हैं, सही बात है। पनामा विल्ट रोग अम्लीय मृदा में अधिक होता है, केले में होता है। और इसका उत्तर होगा 1 नंबर जो कि असुमिलित है। राइजोम विविल केले का मुख्य कीट है, इस नाम क्या है? इसका है कोस्मेपोलिटस सोरडिसस। गोल्ड फिंगर ट्रिपल ए बी किस का अन्य नाम? अदर नेम ऑफ ट्रिपल ए बी 37 का हो जाएगा 1 नंबर FHIA1। निम्न में से केले की द्विगुणित डाइप्लॉइड व चतुर्गुणित टेट्राप्लॉइड किस्मों का युग्म है? वह है लेडी फिंगर व गोल्ड फिंगर। निम्न में से पपीता की कौन सी किस्म गायनोडायोसिस नहीं है? वह किस्म है पुसा ड्वार्फ। फलों को पकाने हेतु कौन सा हार्मोन प्रयोग करते हैं? फलों को पकाने हेतु इथाइलिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र का जनक द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है
प्रोफेसर एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र वह विषय है जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव एवं उनके कारणों की जांच करता है। कथन किसने दिया या किसने कहा? प्रोफेसर एडम स्मिथ द्वारा यह कथन कहा गया। अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। किसने कहा? यह कथन प्रोफेसर मार्शल के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह विज्ञान केवल वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराता है और केवल क्या है यानी कि वट का उत्तर देता है। इसको हम वास्तविक विज्ञान कहते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार अर्थशास्त्र नहीं है यानी वह अर्थशास्त्र व्यापक अध्ययन का विज्ञान नहीं है। सीमितता संबंधी परिभाषा किसने दी थी? सीमितता संबंधी परिभाषा प्रोफेसर लियोनिल रॉबिन्सन के द्वारा दी गई। अर्थशास्त्र का आधुनिक जनक किसे कहा जाता है? वह है प्रोफेसर किन्स। पुस्तक अर्थशास्त्र के सिद्धांत 1890 किसने लिखी? पुस्तक अर्थशास्त्र के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसके द्वारा लिखी गई? प्रोफेसर मार्शल। यह विज्ञान उचित व अनुचित की जानकारी करके उचित आदर्शों की प्राप्ति के लिए उत्साहित करता है तथा क्या होना चाहिए का उत्तर देता है को कहते हैं। उसको आदर्श विज्ञान कहते हैं। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान भी है, कला विज्ञान भी है। इसका उत्तर हो जाए सभी, ऑल ऑफ दीज। विकास संबंधी आधुनिक परिभाषा किसके द्वारा दी गई? डेवलपमेंट की परिभाषा प्रोफेसर सैमुएल्सन के द्वारा दी गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अर्थशास्त्र को कीमत का सिद्धांत भी कहा जाता है? वह है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र शब्द है, अर्थशास्त्र शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, कुल उपयोग व कुल बचत, कुल विनिमय इत्यादि का अध्ययन करते हैं, वह व्यापक अर्थशास्त्र कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 55 नंबर क्वेश्चन। उत्पादन का फलन है। उत्पादन का फलन इनपुट होता है। निम्न में से उत्पादन के कारक नहीं है। उत्पादन के कारण भूमि है, श्रम है, पूंजी है, पर लागत नहीं है। इसका 93। निम्न में से कौन सी भारतीय कृषि इंडियन फार्मिंग की विशिष्टता है? मौसमी वर्षा की निर्भरता यह है। नकदी फसलों का उत्पादन नहीं है। भूमि जोत का समान वितरण नहीं है। अधिक पूंजी निवेश ये भी नहीं है। यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, जो कि है मौसमी वर्षा की निर्भरता। इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन। ब्याज प्रतिफल या इनाम के रूप में दिया जाता है, वह है पूंजी पर ब्याज या इनाम दिया जाता है। अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें हम व्यक्तिगत इकाइयों जैसे एक फर्म, उद्योग, उपभोक्ता इत्यादि का अध्ययन करते हैं, यानी कि बहुत ही छोटे लेवल पे उनका अध्ययन किया जाता है, वह है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। 60 नंबर क्वेश्चन। लागत का फलन है। लागत का फलन उत्पाद। बैक्टीरिया की कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? बैक्टीरिया की कोशिका में, यानी कि बैक्टीरिया की कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? वह न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल किसकी बनी होती है? वह है पेप्टिडोग्लाइकेन। निम्नलिखित में से कौन सा कवक एंटीबायोटिक के उत्पादन के लिए जाना जाता है? वह कवक जो एंटीबायोटिक का उत्पादन करता है वह है कवक की कोशिका भित्ति मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती है? वह है काइटिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है माइकोराइजा क्या है? कवक के साथ बैक्टीरिया का संबंध, कवक के साथ पौधे का संबंध, कवक के साथ जानवर का संबंध या वायरस का संबंध।
माइकोराइजा जो कि कवक और पौधे का संबंध है, जो कि माइकोराइजा कहलाता है। भारत में गेहूं में रोली रोग के जनक हैं केसी शर्मा। सेब से संबंधित रोग खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, वह है फायर ब्लाइट। आलू के मस्सा रोग का रोगजनक 4 नंबर प्रदूषण सूचक, वह है लाइकेन। 7 नंबर क्वेश्चन, स्थानिक कोशिकाओं एवं ऊतकों की मृत्यु कहलाती है, वह है नेक्रोसिस। बैंगन के लघु पर्ण रोग का रोगजनक फाइटोप्लाज्मा। कॉफी का रोली रोग का भारत में प्रवेश श्रीलंका से हुआ। नोवा प्लांटेरियम जिनेरा पुस्तक के लेखक पीए माइकेली निम्न में से ग्राम नेगेटिव जीवाणु है, जो कि इर्वेनिया है। अंगूर के गुच्छे के समान जीवाणु आकारिकी कहलाती है, वह है स्टेफाइलोकोकस। निम्न में से कवक के लिए सही है। निम्न में से कवक के लिए सही कथन यूकेरियोटिक एवं विषमपोषी। सामान्यतः सेल्यूलोज से बनी कोशिका गलत, 1 नंबर वाला सही। अधिकांश परजीवी गलत, उपयुक्त सभी गलत। यह है 1 नंबर, यानी कि कवक है वो कि यूकेरियोटिक एवं विषमपोषी होते हैं। कवक में संचित भोजन का मुख्य रूप है। कवक में भोजन किस रूप में संचित होता है, वह है ग्लाइकोजन। निम्न में से कौन सी कवक अविकल्पी परजीवी का उदाहरण नहीं है, जो कि यूस्टिलेगो कवक माइकोलॉजी के जनक या पितामह है, पीए माइकेली को कहा जाता है। मक्का के स्टंट रोग का रोगजनक स्पाइरोप्लाज्मा। माइकोराइजा शब्द किसने दिया, फ्रैंक ने माइकोराइजा शब्द दिया। प्रथम सर्वांगी कवकनाशी कार्बोक्सिन की खोज किसने की थी, इसकी खोज सहमलिंग व कोकुला ने की थी। क्वेश्चन नंबर 83, आम का ब्लैक टिप रोग किसके द्वारा होता है। आम का ब्लैक टिप रोग न तो विषाणु के द्वारा, न जीवाणु के द्वारा, न कवक के द्वारा। ईंट भट्टों के पास आम का बगीचा होता है तभी यह रोग फैलता है। गन्ने का लाल वीगलन रोग फैलता है, कोलेटोट्राइकम फालिएटम के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 85, टमाटर का फ्यूजेरियम विल्ट रोग है मृदाजनित, वायुजनित या बीजजनित। टमाटर का फ्यूजेरियम विल्ट रोग मृदाजनित रोग है। रोग जो बहुत अनियमित अंतराल तथा स्थानों पर उत्पन्न होता है, वह स्पोरेडिक रोग कहलाता है। आलू एवं टमाटर में अगेती अंगमारी का रोगजनक। आलू व टमाटर का अगेती अंगमारी का रोगजनक अल्टरनेरिया सोलेनाई। प्रश्न नंबर 88, जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ से भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं। ऐसे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वह मृतोपजीवी कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 89, माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट है जिसमें अनुपस्थित होता है, कोशिका भित्ति उसमें अनुपस्थित होती है। पदार्थ जो विष के विपरीत प्रभावों को दूर करने में उपयोग किया जाता है, एंटीडोट। प्रश्न नंबर 91, राज्य में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व है क्योंकि यहाँ दुर्लभ वन्य जीव एवं वनस्पतियाँ पाई जाती है, सही। यह पश्चिम मरुस्थल के प्रसार को दक्षिणी पूर्वी जिलों में होने से रोकती है, सही। इनमें अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, सही। उपयुक्त सभी है जो कि पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व है। महान शुष्क मरुस्थल राजस्थान के किन किन जिलों में मुख्यतः विस्तृत है, वह है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर।
राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। लूणी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र कहलाता है लूणी बेसिन। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है? खेतड़ी नींद का थाना तक। राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग जो कि पूर्वी मैदानी भाग है, गंगा जमुना के मैदान राज्य की किस ओर हैं? वह पूर्व की ओर है। 97 क्वेश्चन नंबर, गंगा जमुना के मैदान राज्य की किस ओर हैं? वह है पूर्व की ओर। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल में किस भाग का अवशेष है? गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, टेटिस सागर या न्यू फाउंडलैंड? वह है टेटिस सागर का। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी क्षेत्र है? वह है लगभग 2/3 भाग। उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश में वर्षा न होने का प्रमुख कारण अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होना। राज्य के शुष्क मृत्तीय भौतिक विभाग के निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? वह है न्यूनतम तापांतर। प्रतापगढ़ व आसपास का भूभाग स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? वह है कांठल प्रदेश। कांठल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। लूणी बेसिन, नागौरी उच्च प्रदेश व घग्गर का मैदान किस भौतिक विभाग का उप क्षेत्र है? वह है उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश का क्षेत्र है। डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग है। डांग क्षेत्र में धौलपुर आता है, करौली, सवाई माधोपुर का भाग आता है, यानी कि उत्तर हो जाएगा 4 नंबर उपयुक्त सभी। अरावली पर्वत पर सामान्यतः किस फसल की खेती की जाती है? वह है मक्का की खेती। अरावली पहाड़ियों की ऊंचाई सर्वाधिक राज्य के कौन से भाग में है? वह है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में या दक्षिणी पश्चिमी भाग में। राजस्थान की आदिवासी जनजातियां मुख्यतः राज्य के किस क्षेत्र में निवास करती है? आदिवासी जनजातियां राज्य के किस क्षेत्र में निवास करती है? वह है अरावली पर्वतीय प्रदेश में। राजस्थान के किस भौतिक विभाग में सिंचाई कुओं से होती है? ऐसा भाग जहाँ सिंचाई कुओं से होती है वह है पूर्वी मैदानी भाग। कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर किस पर्वत चोटी को कहा? वह है गुरु शिखर पर्वत चोटी को संतों का शिखर कर्नल जेम्स टोड ने कहा। अरावली पर्वतमाला का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में है? वह है उदयपुर। हमारे देश का गर्म एवं शुष्क प्रदेश, हमारे देश का यानी कि भारत देश का गर्म एवं शुष्क प्रदेश राजस्थान। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक विभाग है वह है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस माउंट आबू को कहा है। खादर, खादर क्या है? खादर है चंबल बेसिन में गहरी खंडायुक्त बिहाड़ भूमि को खादर कहा जाता है। मेसा पठार कहाँ स्थित है या मेसा पठार स्थित है? वह है चित्तौड़गढ़। निम्नलिखित में कौन सा गांव मिट्टी की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध नहीं है? वह गांव है अपोला गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 117, लीला जोशी का संबंध किस कला से है? यानी कि लीला जोशी का संबंध फर्ड कला से है। ब्लू पोट्री कला का कृपाल सिंह शेखावत को भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से कब नवाजा गया? उत्तर हो जाएगा 1974, 1974। मोकड़ी लाख की चूड़ियों को मोकड़ी कहा जाता है। झांसी को किसका प्रतीक माना जाता है? झांसी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार मांगीलाल मिस्त्री का संबंध कावड़ से है। निम्नलिखित में से सत्य कथन है। निम्न में से सत्य कथन। जोधपुर के पानी भरने के बर्तन जो जिंक से निर्मित होते हैं और जिन पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है, बादले कहलाते हैं। सही। जयपुर के अयाज अहमद मीनाकारी के काम के लिए प्रसिद्ध है। गलत। बंदेज कला टाइल्स डाई के नाम से प्रसिद्ध है, वह है ए वैसी, यानी कि 3 नंबर। कठपुतलियां एवं खिलौनों के निर्माण हेतु चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध स्थल बस्सी गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर, राजस्थान में कोफ्तगिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध हैं? कोफ्तगिरी के काम के लिए अलवर एवं जयपुर शहर प्रसिद्ध हैं। कांच पर सोने के सूक्ष्म चित्रांकन की कला कहलाती है थेवा कला। सोजत व मालवा किसके लिए प्रसिद्ध है? सोजत व मालवा मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर, राज्य में मसूरिया मलमल कहाँ की प्रसिद्ध है? वह है कोटा की प्रसिद्ध। जाजम की छपाई के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? कौन सा जिला प्रसिद्ध है? वह है चित्तौड़गढ़। बूंदी का प्रसिद्ध रंग महल किसने बनवाया? राव शत्रुसाल। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कोटा डोरिया, केथून, जाजम, अकोला, मोमदाबू, सवाई माधोपुर, वह है बाड़मेर। 4, 1, 3, 2, यानी कि 4 नंबर। निम्नलिखित में असंगत युग्म का चयन कीजिए। इस यहाँ हस्तकला व मुख्य कलाकार टेराकोटा मोहनलाल कुमावत। सही। सांगानेरी प्रिंट कुदरत सिंह। गलत। थेवा कला महेश राज सोनी। सही। ब्लू पोट्री गोपाल सिंह शेखावत। सही। इसका उत्तर 2। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए जहाँ पर जीआई टैग को उनके स्थान के अनुसार ऐलान करना है। कोफ्तगिरी उदयपुर की प्रसिद्ध, उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध, बगरू प्रिंट जयपुर का प्रसिद्ध व फुलकरी श्री गंगानगर की प्रसिद्ध। ए में 4, बी में 1, सी में 2, डी में 3, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा महल चित्तर पत्थर से निर्मित, यानी कि चित्तर पत्थर से निर्मित होने के कारण चित्तर पैलेस भी कहलाता है? उमेद भवन। किस महल की अंतिम मंजिल को मुकुट मंदिर कहा जाता है? वह है चंद्र महल। बछावतों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? बछावतों के कर्ण सिंह बछावत ने। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी किस दुर्ग में बनी हुई है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। निम्नलिखित में से जोधपुर में स्थित नहीं है। जोधपुर में स्थित नहीं। प्रधानमंत्री की छतरी जोधपुर में स्थित है। ब्राह्मण देवता की छतरी स्थित है। मामा भांजा की छतरी स्थित है। वीर दुर्गादास की छतरी
जोधपुर में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। मीनाकारी कोटा गलत, थेवा कला प्रतापगढ़ सही, उस्ता कला बीकानेर सही, ब्लू पोट्री जयपुर सही। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह फर्स्ट खालिस्तान के द्वारा लाई गई। लाहौर से। हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड में से प्रश्न का उत्तर दें। हवा महल एक 8 मंजिले संरचना है। गलत। हवा महल राजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया सही। हवा महल में 953 झरोखे या जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं सही। इसका उत्तर होगा बी और सी यानी कि 4 नंबर।